नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की तो हमारे साथ शहडोल जिले के कोतमा से विधायक हैं सुनील जी। हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस प्रकार से देखते हैं। ओबीसी आरक्षण भी नहीं मिला लोगों को, जो 27% कमलनाथ जी ने दिया था, अब जाके 14% कोई बराबर, तो कैसे कहेंगे, कैसे चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, एक बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एसटी एससी विरोधी पार्टी है। ये हमेशा से ये कहा जाता रहा है। ठीक है, इतने दिनों से सत्ता में रह के लब्बो लुबाब दिखा करके लोगों को, पर अभी ओबीसी आरक्षण मुद्दे में तो बहुत स्पष्ट हो गया कि कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। उसके बाद इनकी सरकार आई। इनके सरकार आने के बाद भाई ये अध्यादेश ला सकते थे, ये कुछ भी कर सकते थे। इन्होंने इतना सुप्रीम कोर्ट में इतना गोल गोल घुमा दिया पूरे केस को, जवाब देने के लिए इनका वकील खड़ा नहीं हुआ। और आज ओबीसी के साथ इतना बड़ा कुठाराघात हो गया कि 14% में आ गए। उसके बाद पड़ाके फोड़ रहे हैं कि हमने आरक्षण दिला दिया। अरे 14% तो आरक्षण था ही, आपने क्या दे दिया? आप तो वो भी छीनना चाह रहे थे, हमारा छीन लिए थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको कम से कम 14% ओबीसी को आरक्षण दे दिया। तो इनका जो असली चेहरा है वो ओबीसी समाज के सामने पूरी तरह से खुल गया है। ये जरूर है कि कुछ लोगों को ये खरीद करके कि ये ओबीसी हमें धन्यवाद देने आए और वो भी सत्ता के दबाव में चले आए, पर जिस दिन चुनाव होगा उस दिन ओबीसी समाज इन्हें बताने वाला है कि आपने ओबीसी समाज के साथ क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है अभी ओबीसी मोर्चा के, खाली पड़ा लगभग 2 महीने पर। उस पर क्या कहेंगे? ओबीसी के तेजी हो रहे। मैं कह तो रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी और एसटी एससी का कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ इनका वोट लेने के लिए लब्बो लुबाब दिखाते हैं। इनके कितने पदाधिकारी ओबीसी के हैं, क्या हैं? ये कहीं किसी के सगे नहीं है। ये बिल्कुल ओबीसी के तो विरोधी हैं। ये आरक्षण धीरे धीरे करके आज ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसके बाद ये बात आदिवासी और हरिजन भाइयों के साथ भी होगी। ये धीरे धीरे पूरा आरक्षण ही खत्म कर देंगे। मध्य प्रदेश में लगातार हत्या हो रही है आदिवासी समुदाय की, कहें। अभी एक नीमच का मामला आपने सुना होगा। हाँ। एक जैन बुजुर्ग जो को पिटाई करके और हत्या हो गई, क्या कहेंगे? बड़ा दुखद है। कई बार लगता है हमने, हमारा वो भारत देश जहाँ कितना अच्छा भाईचारे का देश था, हम किस ओर जा रहे हैं? जहाँ विश्व गुरु होने की बात हो रही है वहां पर नाम पूछ के हत्या कर दी जा रही है। कहां जा रहा है देश और कहां जा रही मानसिकता, और भाजपा कहां ले जाना चाह रही है? आज देखिए, वो उसको मोहम्मद मोहम्मद कह के और मार दिया आपने। वो निकले हमारे जैन समाज के। तो कहीं ना कहीं जब आग लगेगी तो हर घर जद में आएगा ना, हर घर जद में आएगा ना। एक हत्या हुई ना, और किसी की जाति और धर्म को लेकर के हत्या हो जाए कि तुम इस जाति को इसलिए तुम्हारी हत्या कर दे रहे हैं। ये भारत देश के संविधान है एक, जिसकी, जो हमारे भारत देश का ग्रंथ है, जिसकी पूजा होती है, जिसके अनुसार सब कुछ चलता है। ये संविधान को कहां ले जाना चाह रहे हैं, कानून को कहां ले जाना चाह रहे हैं? अब उस अपराधी के घर में बुलडोजर नहीं चला, कहते हैं उसके पिताजी के नाम से मकान है। कितने अपराधियों के यहां चल गया बुलडोजर जिनके उनके नाम से नहीं थे मकान। तो कुल मिला के ऐसे कृत्य करने वालों को सरकार ही संरक्षण दे रही है। गृह मंत्री जी का आप बयान देख लीजिए, तो पूरा उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। अगर सरकार हत्याएं करवा रही है तो फिर तो अराजकता का माहौल है हमारे देश में, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। आने वाला समय बहुत भयावह होगा अगर इसे तत्काल नहीं रोका गया तो। महंगाई पे अभी कुछ रुपए कम हुए हैं, क्या कहेंगे? पहले 200 120 तक पेट्रोल कर दिया, फिर जाके कम करें, तो इससे मतलब क्या, बढ़ाया ही नहीं ने, कम हो गए। ये तो अब इसके लिए तो हमारे देश के अंधभक्त जिम्मेदार हैं। ये तो चूस रहे हैं खून, जनता का खून चूस रहे हैं। आपने 80 रुपए से बढ़ा करके कर दिया 120 रुपए। 120 रुपए में आपने, अब चुनाव आ रहे हैं तो 9 रुपए घटा। पिछली बार भी 5 राज्यों के चुनाव थे तो रेट बढ़ने बंद हो गए थे। फिर उसके बाद धक्का धक्का आपने रेट बढ़ा दिया, और रेट बढ़ा दिया, फिर चुनाव आ रहे हैं, आपने 9 रुपए रेट कम कर दिया। अरे 9 रुपए रेट कम करने के बाद भी तो 100 रुपए के पार है पेट्रोल, जो 80 रुपए होना चाहिए। 80 रुपए 70 रुपए था, और उसके बाद लोग पटाखे फोड़ रहे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अंधी भक्ति हमारे देश को कहां ले जाएगी। आज 2014 में कितना टैक्स था पेट्रोल के ऊपर? आज भी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि कई देशों को हमारा भारत 34 रुपए 35 रुपए में पेट्रोल के एक्सपोर्ट करता है,
पेट्रोल कई देशों को देता है। तो हमारे देश को क्यों लूट रहे हो, हमारे लोगों को क्यों लूट रहे हो? हमारे देश में एकदम टैक्स के नाम पे, जीएसटी के नाम पे चूसा जा रहा है जनता को। लगातार भारत देश में कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। चाहे भोपाल का एक मामला आया था कि शराब के ठेके के सामने हनुमान चालीसा करके बैठे थे लोग। क्या कहेंगे हनुमान चालीसा से, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सनातन धर्मी हूँ और मैं भी भगवान पे पूरी आस्था रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कभी कि मैं अपने धर्म को, जो मेरे पूजा घर में जिसको बड़ी पवित्रता के साथ नहा धो करके साफ कपड़े पहन के पवित्रता के साथ जो हम भगवान की हनुमान चालीसा हो चाहे राम धुन हो जो भी करते हैं, उसको कहीं किसी भी जगह राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल करें। मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता कि वो धर्म के अनुयायी हैं, वो आताताई हैं। आपका राजधानी समाचार में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कोतमा से विधायक थे सुनील जी, लगातार युवा के रूप में चेहरा माने जाते, मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहते। राजधानी समाचार के लिए विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.